मच बेला जी, आपका शुक्रिया। ये जो मुल्क की यूथ मेरे साथ है, आप लोगों की तालियां, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का ये शोर, इससे ना एक अजीब किस्म की एनर्जी मिलती है। जो जब गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी को एनर्जी मिलती है और वो चलती है। पेट्रोल तो अब इतना महंगा हो गया, डलवा सकते हैं नहीं डलवा सकते, गाड़ियां छोड़ के लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं क्योंकि सस्ता है, और मोटरसाइकिलें छोड़ के लोग साइकिलों पे आ रहे हैं क्योंकि अगर आप साइकिल चलाएंगे, पैदल चलेंगे तो आप खुद भी फिट रहेंगे, आपका खर्चा भी कम होगा। जिस तरफ मुल्क जा रहा है, आई थिंक हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नाउमीदी गुनाह है। इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, जरूर करेगा। बाकी यार आप आ जाते हैं नेशनल टेलीविजन पे हमें देखने के लिए। एक वो भी दौर था जब लोग खत लिखते थे एक दूसरे को, इस तरह कम्युनिकेशन होती थी। अब कम्युनिकेशन होती सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू। तो 11 बजे का जो वक्त है ये आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। अब आप समा पे आ गए, एक अच्छा सा समा बांधने के लिए। तो 11 से 12 कहीं मत जाइएगा, ये शो हमारे साथ एंजॉय करिएगा। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम शो को आगे लेकर चलें और बुलाएं हमारी आज की जो गेस्ट है, हमारी आज की जो मेहमान है, जो बचपन से ही फनकारों में रही हैं। बचपन से इनके कानों में एक्शन और कट की आवाजें गूंजती रही हैं। एक्टिंग से ये जो इनकी मोहब्बत है, इस मोहब्बत ने इनको टीवी स्क्रीन से दूर नहीं रहने दिया। डांस हो या अदाकारी, ये पड़ती हैं सब पे भारी। इनका जलवा देख के आप सब जाएंगे झूम। प्लीज वेलकम रबिया कुलसूम। क्या बात है, ये एनर्जी, ये वाइब, ये कहाँ से है ये एनर्जी? ये म्यूजिक सुनते ही खुद ही ऑन हो जाती है। अच्छा, म्यूजिक के साथ आपका कोई स्पेशल? जी जी, बहुत स्पेशल बॉन्ड है। और म्यूजिक सुन के जो मैं डांस शुरू करती हूँ, मैं फिर नहीं देखती कि कितने लोग बैठे हैं, कौन है सामने, मैं बस शुरू हो जाती हूँ। फिर आप अपना लिव इन द मोमेंट। बिल्कुल ऐसे। पहला मैसेज इनकी तरफ से आ गया कि लिव इन द मोमेंट। जब आपने अपना वक्त एंजॉय करना है तो करना है। ये जो तालियां, ये जो आवाम की जब मोहब्बत मिलती है, जी, हाउ डज दिस मेक यू फील? इट फील्स अमेजिंग। आप अगर एक आर्टिस्ट हैं और अगर आपके आर्ट को अप्रिसिएशन मिलती है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्या बात है, मतलब वही बात है, आप लोगों की जो अप्रिसिएशन और मोहब्बत है उसी वही की वजह सब कुछ है। वही बिल्कुल सब कुछ है। कराची से लाहौर हथकरघी के लिए आई, कैसा सफर रहा? बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आपका शो मैं फॉलो करती हूँ और जितनी भी क्लिप्स वायरल हो रही होती हैं वो मैं पीछे कर करके देख रही होती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जहाज में कौन बैठा आपके साथ? मेरे साथ काफी लोग थे। नहीं, बिल्कुल आपके साथ। बिल्कुल साथ हाँ। एक मोहतरम थे जिन्होंने लैंड होने के बाद जो है वो रियलाइज़ किया कि मैं जो हूँ वो टीवी पे आती हूँ, और बाहर निकलते तक फिर उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू किया। तो काफी इंटरेस्टिंग फ्लाइट थी। पूरा रास्ता वो बस सोच रहे, वो नहीं, वो सो रहे थे। अच्छा। वो उठे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओ अच्छा। फिर उन्होंने जब अच्छा फिर उन्होंने मेरे सामने मेरा नाम गूगल किया। बड़ी इंटरेस्टिंग फ्लाइट थी। क्या बात, उन्होंने हाँ आपका जी। नाम कैसे गूगल किया? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी? नहीं, उन्होंने कहा राबिया कुलसूम आप अच्छा एक सेकंड मैं गूगल कर लूँ। मैंने कहा जी कर लीजिए। थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ मुझे, लेकिन मैंने कहा चलें आप कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा ओ आप तो बहुत डिफरेंट लगती हैं सामने, आपको तो मैं पहचान ही नहीं पाया। मैंने कहा ओ क्या बात क्या है, कह लेकिन सकते हैं? मैं उस इंसान को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उसने, अगर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भी थी तो उन्होंने गूगल का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया। तो आप हथकरघी से पहले एक इंटरव्यू दे आई। मैं प्रैक्टिस कर ली रास्ते में। उन्होंने आपकी, देखिए हर चीज से आपने कुछ अच्छा निकालना है। उस इंसान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आपको नेट प्रैक्टिस करवा दी बड़े मैच से पहले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप जो भी थे, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर बहुत बहुत शुक्रिया। नेट प्रैक्टिस आपकी हो गई है। अब ये जो मेन मैच है, आई होप ये बहुत अच्छा मैच हो और इसमें परफॉर्मेंस ऐसी हमें नहीं चाहिए जो अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की हो। इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप? क्रिकेट के मामले में इमोशनल है आप? बहुत ज्यादा। मैं, मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि मेरे घर में सब क्रिकेट खेलने वाले हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, और क्रिकेट देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ टीवी पे भी और घर में भी। सो क्रिकेट जो है वो एक इमोशन है हमारे घर में। तो प्लीज इस बारे में बात ना करें। चलें, नहीं करेंगे। नहीं, खैर 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 खैर, पानी दो। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, इन्होंने कह दिया क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी तो नहीं करनी। हम शो को आगे लेकर चलते हैं और इनको वेलकम करते हैं। तशरीफ रखें। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपके लिए, ये आपके लिए। क्या बात। सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने सुना है कि आपकी जो अम्मी है, आंटी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी आप एक्टिंग में आए। ऐसा क्या था इस फील्ड में कि वो नहीं चाहती थी कि आप? अब ये तो वही बता सकती हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो मुझे आने नहीं दे रही थी। वैसे उनका कंसर्न सही था। वो चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर लूँ और पढ़ाई के बाद फिर देखेंगे क्या होता है। ये अल्फाज थे उनके कि नहीं, पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर हम देखेंगे, अभी आने का सोचना भी मत। इनफैक्ट मुझे कमर्शियल्स काफी ऑफर हुए थे, कमर्शियल भी नहीं करने दिया था। नहीं करने दिया? नहीं करने हालांकि करना ही है। लक्ष्मी भी जी, और काम भी कम होता है और लक्ष्मी भी ज्यादा होती है, लेकिन यही है कि उन्होंने कहा नहीं। अक्सर आपके माँ बाप वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख पाते। अक्सर जिंदगी में चीजें वर्कआउट नहीं करती, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला वो चीजें देख लेते हैं और सुन लेते हैं जो आपने नहीं सुनी होती। बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने पहली बात कर दी कि वाकई यार मेरी अम्मी बेशक मुझे वो नहीं करने दे रही थी जो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं अम्मी की सोच में कुछ वैल्यू थी तो इन्होंने वो माना। लेकिन फिर आजकल के बच्चे भी आजकल के बच्चे एक्टिंग
कर ली ज्वाइन आपने? कर ली, क्योंकि रास्ते बनते चले गए। वाह। और अम्मी का कंसर्न ये थे कि पढ़ लो, पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्या करना है, और डेफिनेटली पेयर प्रेशर्स होते हैं। आप अम्मी से कहती है अम्मी मैं व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ लेती हूँ, मैं फेसबुक के मैसेज पढ़ लेती हूँ, बिल बोर्डों पे क्या लिखा है वो पढ़ लेती हूँ, मैं आपको पढ़ के सब सुना देती हूँ, फिर आप मुझे कहते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले पढ़ाई कंप्लीट करें। पढ़ाई कंप्लीट की, उसकी फौरन बाद शादी हो गई। तो मियाँ ऐसा मिला जिसने कहा कि तुम्हें जा सिमरन जा, जो करना है कर ले। सो मैंने कहा बस यार इनके हबी के लिए तालियां, इनके जो मियाँ शरीफ है उनके लिए तालियां। So that's how I got into acting. उसपे भी अम्मी को था, अच्छा अब ये करूँगी। मैंने कहा अब मेरी शादी हो गई है, मुझे मेरे मियाँ ने इजाजत दे दी है, अब आप कुछ नहीं कह सकते। कुछ लड़कियां कहती हैं ना टॉक टू माय हैंड, आपने कहा टॉक टू माय हस्बैंड। का ये रहा नंबर, इनसे बात कर ले। ये इनसे बात करें, क्या बात है। और एक्टिंग इनको इतना शौक है कि आपने अपने हस्बैंड को भी एक्टिंग शुरू करवा दी? मेरे हस्बैंड तो इतना सीरियस हो गए एक्टिंग को लेके, उन्होंने पहले नापा ज्वाइन किया। उन्होंने कहा मैं ऐसी काम नहीं करूँगा। सो ही ज्वाइन नापा, उन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया एक्टिंग में, और फिर वो एक्टिंग में आए। सो अब हमने एक साथ एक ड्रामा हम शूट कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह जल्दी ऑन एयर आएगा। तो इससे पहले आपके हस्बैंड किस फील्ड में थे? वो फाइनेंस में थे और मैं डेंटिस्ट्री में थी। फिर हम एक दिन बैठे साथ और हमने एक दूसरे से पूछा कि ज़िंदगी में क्या करना है आगे। तो कि आप भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं, उनको मैं ना खुश लगती थी अपने काम से, वो मुझे ना खुश लगते थे अपने काम से। सो हमने डिसाइड किया, हमने कहा काम करते हैं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हम अभी से अपने करियर स्विच कर लेते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं। सो हमने ये किया। दोनों एक्टिंग में आ गए? दोनों एक्टिंग में आ गए, और वो सिंगिंग 15 ईयर्स से कर रहे हैं। अच्छा जी, उनका अपना बैंड भी है। सो वो लीड वोकलिस्ट हैं उसके। सो सिंगिंग तो उनकी चली रही थी, अब एक्टिंग में भी आ गए। और अब आप दोनों साथ में एक ड्रामा कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंट होता है असल में एक्टिंग करना विद योर हस्बैंड ऑन सेट? डिफरेंट तो नहीं होता, क्योंकि हम मियाँ बीवी हैं उसमें। सो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। असल में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ड्रामे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ। सो वो कुछ सिचुएशंस एक्ट करने में मज़ा भी आ रहा होता है, हंसी भी आ रही होती है। लेकिन फनी इंस्टेंस सेट का आप दोनों के बीच का? बहुत सारे होते हैं। रोमांटिक सीन्स होते हैं, उसमें हमें और ज़्यादा शर्म आ रही होती है, जैसे हम जानते हैं। आप लोग शर्मा रहे हैं रोमांटिक सीन्स में, जो असल में हस्बैंड वाइफ नहीं, वो नहीं शर्मा रहे। एग्जैक्टली। तो हमारे डायरेक्टर आवाज मारते कि तुम लोगों को क्यों शर्म आ रही है, तुम लोग तो असली के हम। ये है तुम लोगों का निकाहनामा, ये है तुम लोगों का निकाहनामा। हम कहते ओ हाँ, हम तो मियाँ बीवी हैं, सही है सही है सही, फिर हम आराम से करते हैं। तो इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं। मतलब रोमांटिक सीन है, क्या कर रहे हैं आप? अरे यार हाँ, आप क्या कर रहे हो? अरे हाँ, तुम तो साथ के हो, कोई मसला नहीं है। सो हमारे डायरेक्टर हमें अक्सर याद दिला रहे होते हैं कि अरे क्या मसला है, तुम तो गिर सकती हो, उसके ऊपर गिर जाओ। कहती है ओके गिर जाओ, मैं गिर जाती हूँ। फिर याद आता है ओ ये तो मेरे मियाँ थे। बट आई थिंक ये मुझे प्यार हुआ था, मैं आपका किरदार बड़ा लोगों ने पसंद किया, बड़ा हिट हुआ। जब आप शूट कर रही थी तब आपको आइडिया था कि ये इतना हिट हो जाएगा, या बड़ा अनएक्सपेक्टेडली एकदम? मैं बहुत ही जो है नेगेटिव कह लें या बहुत ही सैड किस्म के इंसान हूँ इस मामले में, कि अगर कोई मैं चीज़ कर रही होती हूँ, मैं कभी भी उससे उम्मीदें नहीं लगाती। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती? बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम भी किया और वो आज तक किसी ने नहीं देखा है। कभी सेट पे सुबह किसी के दांत में दर्द हो रही हो, आपके पास आए और अभी बताओ ना यार, ये समझ नहीं आ रही? एक आध दफा हुआ है। फीलिंग करवानी है, इस पे क्या सपोर्ट? सफाई कर दो या कोई दवा लिख के दे दो। बिल्कुल स्केलिंग करवा दो। एक आध दफा हुआ है, तो मैंने हेल्प कर दी है उस वक्त, और अपने क्लिनिक भी बुला लिया जब मैं काम कर रही होती थी। क्लिनिक भी है आपका? नहीं, क्लिनिक नहीं है मेरा, जब मैं काम करती थी। इन डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हो? सिर्फ मिल नहीं रहे होते, ऐसे लिटा के काम भी कर रहे होते हैं उनके ऊपर। आपकी तो उनकी जान आपके हाथ में होती है। जी बिल्कुल ऐसे है। कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद हो अपनी डॉक्टरी के दिनों का? मुझे याद है, मैं और मेरी फ्रेंड एक आदमी पे ऑपरेट कर रहे थे, उनका दांत हमें एक्सट्रैक्ट करना था और वो दांत निकल के नहीं दे रहा था। हमें दांत निकल नहीं रहा था? दांत निकल नहीं रहा था, वो इतना मजबूत दांत था, और हम उनको जो है वो एनेस्थेसिया दिए जा रहे थे और उनको फिर भी तकलीफ हो रही थी। तो हम थोड़े से परेशान हो गए थे कि मतलब एक पॉइंट तक आप एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप नहीं दे सकते एनेस्थीसिया, और वो उनको दर्द भी हो रहा है। अब हमने कहा हम गलत एनेस्थीसिया तो नहीं लगा रहे हैं कहीं, नहीं रहा। तो शुक्र है हमारे सीनियर डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल थे, हमने उनको बुलाया, फिर उनसे निकाला, हम 3 लोगों ने मिलके वो दांत निकाला। पकड़ के जो निकालना होता है, हमने लिटरली ऐसे पकड़ के निकाला था। तो ये एक फनी इंसिडेंट है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वर्कशॉप में बड़ा उस्ताद को बुलाओ, बड़े उस्ताद को ही बुलाना पड़ा, प्लास लेके आए और दांत निकाले, ये वाला सीन हो गया था लिटरली। निकल ही नहीं रहा था? निकल ही, बहुत मजबूत दांत था। किसी ने आके कहा सोने के दांत लगा दो? नहीं, इस जमाने में कोई नहीं कहता। एक्टिंग में पैसे ज्यादा है डेंटिस्ट? बिल्कुल है, काफी ज्यादा है। वैसे ये इंप्रेशन बहुत है लोगों पे, डेंटिस्ट्री में बहुत पैसा है, डेंटिस्ट्री क्यों नहीं कर रही, बहुत पैसा जाने दे। देखें मेरी बात सुने, आपको पहले इन्वेस्ट करना होता है, आप पहले पैसे लगाते हैं, फिर आप पैसे कमाना शुरू करते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस घर पे बैठे स्केलिंग की और आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे एक बात बताए, आपके तो भाई भी एक्टिंग में है? जी बिल्कुल, भाभी भी एक्टिंग में है? एक्टिंग में, जी बिल्कुल ऐसे है। आंटी भी एक्टिंग करती रही है? बिल्कुल, घर में ही है सारे मौजूद। सबसे अच्छा एक्टर कौन है घर में आपके मुताबिक? अम्मी, मतलब अम्मी के होते हुए मैं किसी और का नाम कैसे ले सकती हूँ? आंटी के बाद? अम्मी के बाद आई थिंक मैं। अच्छा, आपकी आपके हस्बैंड से कैसे मुलाकात हुई, ये सिलसिला कैसे शुरू? बहुत फिल्मी कहानी है। नहीं सुना दे, सुननी है।
एक मेरा हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे बेसिकली, मेरे भाई जो यूके में होते हैं, रेहान जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनके दोस्त हैं, क्रिकेट से दोनों दोस्त बने थे। सो एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, उनकी शादी थी, उनकी मेहंदी की डांस प्रैक्टिस, ऑब्वियसली डांस आपने देखा, डांस का जितना शौक है, डांस एक तो हर जगह जहाँ डांस प्रैक्टिस होती थी मैं और मेरे भाई पहुँच जाते थे, हमें इतना शौक है नाचने का। सो वहाँ वो भी थे, उन्हें भी डांस का बड़ा शौक है, बड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं, वहाँ हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद फिर हम मिले और फिर हम बिछड़ गए, मतलब बात हुई और फिर ख़त्म हो गई। फिर मेरे भाई की शादी हुई, तो मेरे भाई की शादी में उनका आना तो ज़रूरी था, तो जब वो आए तो फिर हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, फिर उन्होंने रिश्ता भी भेज दिया, फिर हमारी बात पक्की हो गई और फिर हमारी शादी हो गई। घर वाले आराम से मान गए थे? घर वाले बड़ा स्मार्टली रेहान ने हैंडल किया सबको। सबसे पहले अम्मा पे उन्होंने जो है वो उनका ये जो है ना, इनको मैं सबसे पहले पटाऊंगा। तो अम्मा को पटा लिया तो फिर सीन ऑन है। तो अम्मा से बड़ी अच्छी दोस्ती, आज भी अम्मी और रेहान का रिलेशनशिप अलग ही है। सो लेसन नंबर 15, पिछले तो आप भूल गए होंगे कि अगर आपके हस्बैंड की और आपकी मदर की अच्छी दोस्ती हो तो वो एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो बॉयज लड़की से ज्यादा आप लड़की की अम्मी पे फोकस करें, आंटी मान गई तो फिर भाभी भी मान ही जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और इनके हस्बैंड की इंटेलिजेंस के लिए तालियां, कि पहले वो आंटी वाले रूट से आए। हाँ। चलते हैं हमारे अगले और बहुत ही मजेदार सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। यहाँ पे जब आप इनको कैरेक्टर्स में देखते हैं, फिर ये टीवी शोज पे जाते हैं, इनसे बातें होती हैं, आपको इनकी पर्सनैलिटी, इनके थॉट्स के बारे में पता चलता है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों के अलावा पूरी दुनिया से जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप तैयार हैं लिप सिंक बैटल के लिए और देखना चाहते हैं कि वो किस तरह वाइब करती हैं गाने पे, तो गेट रेडी, प्ले इट। Thank you. This was phenomenal. Thank you so much. एक मोमेंट पे ना सिर्फ आप वाइब कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, बट एवरीथिंग वाज सिंक्रोनाइज्ड। वाओ, थैंक यू सो मच। ये कोई आपने क्लासेस भी ली हुई है? नहीं, मैंने क्लासेस नहीं है, मुझे बस म्यूजिक सुन के ना कुछ होता है इनबॉर्न, और मैं शुरू हो जाती हूं। ये आपका नाइट्रो है? बिल्कुल ऐसे। क्या बात है, लगाएं जी नेक्स्ट वाला। प्रोफेशनल स्ट्रेंथ। लोग तभी एंजॉय करते हैं जब आप खुद एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो लोग तो लोग भी डल बैठे रहेंगे। किसी सैड सॉन्ग पे कर सकती हैं आप लिप सिंक? ट्राई कर सकते हैं। ये भी ठीक है ना, ट्राई कर सकते हैं। कोई सैड सॉन्ग लगाए।
हमने ये भी देखा कि करंट अफेयर्स पे आपकी बड़ी नजर रहती है जी। वो पिक्चर लगाई ना इनकी कि जब वो पेट्रोल की कीमत ज्यादा हुई थी तो इन्होंने क्या लिखा था? आपने कहा हमारा पेट्रोल चांद पर जा रहा है। हाँ जी, हमारा पेट्रोल चांद पे जा रहा है, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा पा रहे, पेट्रोल जा रहा है। नहीं तो ये आप आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? मैं उठाती हूँ आवाज हमेशा, जब मेरा दिल करता है मैं बोलती भी हूँ, लेकिन द अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी आई गेट ना, वो कभी कभी आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते कि आप इस चीज के लिए। इस पे क्या नेगेटिविटी? इस पे तो हर बंदा एग्री करता है, इस पे हर बंदा एग्री करता है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो वाकई चाहते हैं पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो, ऐसे चाहते एग्जैक्टली कोई ऐसी जैसे ये बात है ना कि इस पे कौन एग्री नहीं करेगा। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इसमें से भी कोई पॉइंट निकाल लेंगे। सो वो जो नेगेटिविटी है ना, वो समझ में नहीं आती कि यार इसमें मैंने और कौन सी बात की है, तो वो उसमें आ जाएगा फलाना की चमची है बात होगी पाकिस्तान। एग्जैक्टली, और बहुत बेसिक बात होगी, लेकिन इस पे भी कुछ लोग होंगे जो आपको हेट देंगे और आपको ट्रोल करेंगे। इस पे कोई ट्रोल हेट दे सकता है? आप सोच सकते हैं, इतनी बेसिक बात है, लेकिन वो एंगल निकाल देते हैं बेसिकली। क्या वजह है कि आप उनकी चमची हैं तो आप इसलिए बोल रही हैं, आप उनकी सपोर्टर हैं तो आप इसलिए बोल रही हैं, तो आपका जो एजेंडा है इसके पीछे वो ये है। अरे भाई इसमें क्या एजेंडा होगा, इसमें तो आम आवाम की बात हो रही है, इसमें तो और हमारी अपनी भी बात हो रही है। मतलब पेट्रोल की कीमत हमें भी उतनी इफेक्ट करती है जितनी किसी और को करती है। सो कुछ ऐसे भी होंगे जो इस पे भी हेट देंगे आपको, कि लोग कहते होंगे जी आपके तो मोमिन आप मुझे बताएं उम्रे की तस्वीर में क्या नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन उम्रे की तस्वीर पे भी लोग ट्रोल करते हैं आपको। How do you deal with this negativity then? I just completely shut off from social media. From social media. ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही चली जाऊंगी या मैं डीएक्टिवेट कर दूंगी, नहीं, मैं बस खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बहुत वो लोग जीत नहीं जाते जो आपको यही उनका यही मकसद नहीं होता कि शट डाउन हो जाए। नहीं, आप कब तक जाके किस किस को रिप्लाई करेंगे और किस किस को अपना पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सो हेट तो मिलनी है, ये बात तो अब गुट्टी में आ गई है कि भाई हेट तो मिलनी है, हेट तो मिलनी है। आप कुछ भी करो, मैं 7वें आसमान से भी होके आ जाऊंगी ना, तो उसमें लोग कहेंगे नहीं ये जो लैंडिंग थी ना ये आपने ठीक नहीं की। सो आप कुछ भी कर लें, उम्र की तस्वीर से बेहतर और चीज़ क्या हो सकती है, उस पर भी आपको गालियाँ मिलेंगे। सो बहुत ज़्यादा की तस्वीर पे भी पाकिस्तानियों ने गालियाँ देनी है। अच्छा अब तो सर पे दुपट्टा आ गया, अरे तो भाई हरम में खड़े दुपट्टा नहीं आएगा सर पे, दुआ ही कर सकते हैं लोगों को। एग्जैक्टली। सो बेहतर ये होता है कि आप कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाएं। मुझे ये बताएं, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स इस फील्ड में हो तो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है, आपको लिए कोई आसानी पैदा हुई इस फील्ड में आने के लिए बिकॉज ऑफ योर मॉम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मॉम ने पहले ही कह दिया था कि ये मत समझना कि मैं फरमाइश करूंगी या सिफारिशें करूंगी तुम्हारे लिए या तुम्हारे भाई के लिए, यू हैव चोजन दिस, और अब जो पूरी स्ट्रगल है, जो पूरा चैनल है, उसी से आओ। तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ऑफ योर। मैंने अपने और बहुत इंटरव्यूज में बात की है कि अगर फायदा होता तो मैं स्टार्ट ही कोई बड़े कैरेक्टर, बड़े चैनल पे, बड़ी लीड से करती। मैंने बिल्कुल ही साइड कैरेक्टर से स्टार्ट किया, मैं आज तक साइड कैरेक्टर्स में ही हूँ। सो फायदा हो रहा होता तो नजर भी तो आता ना। बॉलीवुड में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या थी मेरी फेवरेट। अब कौन है? अब मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है। किस बॉलीवुड एक्टर को देख के लगता है कि इसके साथ मेरी जोड़ी फिट लगेगी? अगर ऑन स्क्रीन जोड़ी बननी हो तो? मुझे वैसे पता नहीं, बहुत लोग मुझसे एग्री करे नहीं करे, मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद है। क्या वजह? बस उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और पर्सनालिटी भी, और उनके साथ काम करना तो मैं बहुत, एक्टिंग आपके मुताबिक एक लड़के की पर्सनालिटी में ऐसे क्या 3 ट्रेट्स हो जो आपको आपके मुताबिक बहुत इंप्रेसिव बना देते हैं? पॉजिटिविटी होनी चाहिए सबसे पहले, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हेट तो बड़ी नॉर्मल चीज है ना। हाँ, पॉजिटिविटी। आप मेरे मियाँ से भी मिलेंगे ना अगर, तो आपको ऐसा लगेगा पॉजिटिविटी की शुआएं निकल रही हैं उनमें से, क्योंकि मुझे उनकी वही चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो पॉजिटिव लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी दो? और बाकी तो गुड लुकिंग होने चाहिए ऑब्वियसली। बंदा एक है, 2 बार गुड लुकिंग कैसे हो सकता है? गुड लुकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन अक्सर बहुत पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, वो उठने बैठने से पता लग जाता है ना फौरन। तो अगर कुछ आपने जो मुझे किस तरह ना उठने बैठने से उठने बैठने में कहीं कुछ ऑफ हो तो मैं बिल्कुल ऑफ हो जाऊँ। कोई ऑफ की एग्जांपल दें। अगर आप कहीं खाना खाने गए हैं तो खाना किस तरह खाया जा रहा है, चबाते हुए आवाज़ आ रही है या एग्जैक्टली चबाते हुए, कुछ बहुत पढ़े लिखे भी करके खा रहे होते हैं। सो मैनरिज्म बड़ा डिपेंड करता है कि मैनर्स क्या हैं, मैं तो कहता हूँ एटिकेट्स क्या हैं। जैसे भी कोई खाए, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। यार आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्लीज़, जैसे खाना है खाओ, दूसरे को आवाज़ नहीं आए चपड़ चपड़ की। यही बातें, यही हंसी मजाक चलता रहेगा। ये तो एंजॉय कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप भी कर रहे होंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। लोग आ गए हैं, अच्छा नहीं लगता उनको वेट कराना, आ जाएं।
आपका जिक्र कर रही थी, आपके बगैर तो शो कंप्लीट हो नहीं सकता। ये भी बड़े एक्साइटेड है आपसे सवाल पूछने के लिए। अच्छा? तो अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल, तो हम इनको मौका देंगे कि आपसे सवाल पूछे। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लाइट। अब सोशल मीडिया पे जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है वो एक्टर बन जाते हैं। क्या एक्टर बनना इतना ही आसान हो गया है, खासतौर पे लड़कियों के लिए? तालियां इनके सवाल के लिए। सो आई थिंक सोशल मीडिया फॉलोइंग को अब हर कोई देखता है। अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट जाएंगी, आप किसी कपड़े ख़रीदने की पेज पे जाएंगी, तो आप भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसकी फॉलोइंग देखेंगी कि कितनी फॉलोइंग है, ज़रा देखूं तो। और अगर फॉलोइंग लाखों करोड़ों में होगी तो आप उससे इम्प्रेस होंगी। नेचुरली साइकोलॉजिकली भी अगर हम ये बात करें, सो फॉलोइंग एक तरह से इफ़ेक्ट डालती है आपके जहन पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉलोइंग ही होगी तो ही आप एक्टिंग में जो है वो सक्सेसफुल होंगे। तालियां। वालेकुम अस्सलाम। लड़कियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लाजमी होनी चाहिए और उनको क्या टिप्स देंगी न्यू कॉमर्स को? लड़कियां हों या लड़के हों, मेरे ख्याल से जिस काम को आपको परसू करना है उस काम पे सबसे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग आनी चाहिए, अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। और ये ना समझें एक प्रोजेक्ट अगर हिट हो जाए कि जी बहुत मैं तो अमेजिंग हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, तो बन गया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है। अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए दुनिया रखी हुई है, मसला ही नहीं है ना। फिर माय नेम इज समरान। मुझे गाना याद आ गया, माय नेम इज शीला। मजाक कर रहा हूं, एक ज़हन में बात आ गई थी, कर दी। पूछो आगे नहीं जरूरत थी करन दी। जवानी। मेरा सवाल ये है कि आपके हस्बैंड सिंगर हैं जी, तो जब आप नाराज होती हैं तो वो कौन सा गाना गाते हैं? अरे क्या सवाल पूछा है। मैं जब उस वक्त जब नाराज़गी का वक्त होता है, उस वक्त जो गाना हिट चल रहा होता है और उनको पता होता है मुझे पसंद है, तो वो खुद ही से गाना शुरू कर देते हैं, मुझे कहने की अगर कोई ऐसा गाना हिट हुआ हो, अपने धोखा देते नहीं, मुझे ऐसा गाना पसंद नहीं आएगा। तो मतलब काम का गाना गाते हैं ना, काम का गाना बड़े बड़े मतलब जो मुझे उस वक्त पसंद आ रहा हो, जो मुझे उनको पता हो कि अच्छा लग रहा है, सो वो वही गा के मनाते हैं। और कभी कभी मैं भी फरमाइश कर रही होती हूँ, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज रही होती हूँ, जरा गा के तो भेजें, तो वो गा के भेज रहे होते हैं। अभी तक ये है माशाल्लाह। उनका मतलब वॉइस नोट है, सुनो फौरी ये 2 गाने गा के भेजो। जल्दी से, मूड खराब हो रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान दोनों में से किसी एक के साथ मूवी करने का मौका मिले तो आप किसको यस करेंगे? फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा। आप क्यों है फवाद खान के खिलाफ? मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कब बोला मैं खिलाफ हूँ? इतना हैवी 3 दफा फहद भाई मुझे फहद भाई बहुत पसंद है। क्या है ऐसा फहद भाई में? मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म और फिल्म का हीरो अगर कोई है ना हमारे पास, हुमायूं सईद के बाद, तो वो फहद भाई हैं। फहद भाई की जो लास्ट फिल्म आई थी उसमें आपने उनका पर्सोना देखा, आपने उनकी एक्टिंग देखी, आपने उनकी पर्सनालिटी देखी। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े स्क्रीन के बहुत कम लोग हैं। आई डोंट वांट टू डिमीन फवाद खान, आई मीन मौला जट में ही वाज अमेजिंग, लेकिन मुझे फहद भाई बहुत पसंद है। फहद भाई के अलावा और कौन से 3 बड़ी स्क्रीन के लिए आपको लगता है इस मुल्क में है? बड़ी स्क्रीन के लिए कोई नहीं आपके माइंड में? जरूरी है नाम लेना? बता दें, अगर कोई नहीं भी है तो, अगर आपका थॉट है, आपको लगता है नहीं है तो नहीं है। हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा एंड फवाद खान और आफ्टर मौला जट आई थिंक हमजा अली अब्बासी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास वो पर्सोना है जो इस मुल्क में आपके मुताबिक हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, फवाद खान के अलावा किसी एक्टर में वो पर्सोना नहीं है कि वो बड़ी स्क्रीन पे आके परफॉर्म कर सके? हमारे अपकमिंग एक्टर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन के लिए मुझे लगता है कि ये मतलब बड़ी स्क्रीन के लिए एक्टर्स की शॉर्टेज है इस मुल्क में। एक्टर्स नहीं, बात होती है बड़ी स्क्रीन का पर्सोना होता है। बड़ी स्क्रीन के लिए जो पर्सोना चाहिए उसकी शॉर्टेज है इस मुल्क में। उसकी शॉर्टेज है, बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। उनको भी तो रहमत भेजने दो तुम पर। इतने सेल्फिश क्यों हो रहे हो कि रहमत भेजते साथ तुमने अपना रास्ता नाप लिया? सलाम करने के बाद उनको भी तुम पे रहमत भेजने दो, उनको भी सवाब कमाने दो। हम सारा सवाब खुद ही क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? पूछता हूँ आज अपने लोगों से, सब कुछ हम ही क्यों करें? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा? डिफ़िकल्टीज़ तो मेरे ख्याल से आज भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को ग्रो करना चाहिए और एक जगह पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए। आप एक कैरेक्टर अच्छा कर लो तो लोग आपको उसी में ही
फिर फोकस कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये एक एक्टर है और ये और कैरेक्टर्स कर सकता है। आप एक अच्छा कैरेक्टर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने हमेशा छोटी बहन का कैरेक्टर किया है, तो 2-3 छोटी बहनें मैंने अच्छी कर ली, लोगों को पसंद आ गई, तो कोई उससे आगे ही नहीं बढ़ता। ताया का कैरेक्टर दे मतलब हीरोइन का कैरेक्टर देते हैं यार, अभी नहीं तो ला कब। ला 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 हे। आई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नाम है ब्रदर का? सर मेरा नाम काशिफ है। काशिफ, क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ का? कॉमर्स का। लाइफ में क्या करना है? कुछ खास नहीं है भैया, बिजनेसमैन बनना किस चाहता चीज़ का बिजनेस करोगे? हूँ। अपने नाम का अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ। क्या ब्रांड के अंदर क्या होगा? सर अभी ये डिसाइड तो नहीं किया। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी सर ठीक। पूछो, क्या सवाल पूछना है? सर मेरा सवाल आपसे है। ओए होए। सर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, आई लव यू। और एक सेकंड, क्या बोला? क्या बोला? सर आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू। उसके बाद आई लव यू। छी छी। अगर अपने आप को इतना ही समझते हो ना कि तुमने ये बोल दिया तो आई लव यू टू। ओए होए। ठीक है। पूछो, सवाल पूछो। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑन द कैमरा आपका माशाल्लाह मिजाज बहुत शानदार और फनी है, तो सर ऑफ द कैमरा रियल लाइफ में भी आपका लहजा ऐसा ही है या आप समझिए? ऑफ कैमरा मुझे ड्रिप लगी होती है, मैं लंबा पड़ा होता हूँ। नहीं मेरी जान, आई थिंक ऑफ कैमरा ना मैं ऑन कैमरा से आई थिंक 2-3 टाइम्स ज़्यादा हूँ। हालांकि ऐसा नॉर्मली मैंने नहीं देखा पब्लिक फिगर्स में। मुझे मेरे जो लोगों ने बताया वो ये कहते हैं कि मैं ऑन कैमरा थोड़ा लिमिट में रहता हूँ, क्योंकि 100 चीज़ें देख ताक के करनी होती है। नॉट दैट मैं कोई बड़ा ही राक्षस किस्म का इंसान हूँ, बट मैं ऑफ कैमरा मेरी ज़्यादा एनर्जी है। सर अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल मैम से है कि अगर आपकी अम्मी ने आपको पहले ड्रामाज की एक्टिंग की इजाज़त दी होती तो आज आप वहाज खान की बहन की जगह उनके साथ हीरोइन का एक्ट कर रही होती। क्या ये बात सच है? मुझे नहीं लगता। आई थिंक हाँ ये होता कि एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन कर चुकी होती शायद, लेकिन जो चीज़ जिस वक्त आई थिंक होनी होती है अल्लाह ताला की तरफ से वो उसी वक्त होकर रहती है। और उसकी वही वाली बात है कि अगर माँ बाप ने कोई आपके लिए डिसीजन लिया है तो उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। मैम आपकी सबसे ग्रेट स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं। मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस? ओह गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी स्ट्रेंथ अच्छा प्रोफेशनली या पर्सनली? दोनों। पर्सनल बताएं, प्रोफेशनल तो चलता रहता है। प्रोफेशनली आई थिंक पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली और मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कसम से। फैमिली की सपोर्ट के बगैर कुछ है ही नहीं। सो फैमिली की सपोर्ट और फैमिली जो है मैं स्ट्रेंथ के तौर पे लेती हूँ अपनी फैमिली को, और फैमिली के बगैर मैं फंक्शन नहीं कर सकती। और बेटे जिंद जान है आपकी? जिंद जान है बेटा। सो मेरे माँ बाप, मेरा बेटा, बेटे शर्म सी आ गई। बेटे के अब्बू भी ऑफ कोर्स। यही बातें, यही हंसी मजाक चलता रहेगा। ये तो एंजॉय कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप भी कर रहे होंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स साकिब। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं आप हद कर दी का सफर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं कोई डायलॉग बोलूंगा, आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग बोल के दिखाना होगा। देव बाबू आखिर इतनी क्यों पीते हो? इस नशे ने तुम्हें बेकार कर दिया, फुस होते जा रहे हो, हया करो और कुछ कमा कर लाओ। बहुत लंबा डायलॉग है, थोड़ा छोटा कर दें। हाँ। देव बाबू आखिर क्यों इतनी पीते हो? इस नशे ने तुम्हें बिल्कुल बेकार कर दिया, अपनी जिंदगी को संभालो। ये आप ड्रामेटिक ऐश्वर्या राय के स्टाइल में बोल रही हैं। देवदास जाओ कुछ कमा के लाओ। हाँ लाइन क्या है? देव बाबू ये ले, आखिर क्यों इतनी पीते हो? इस नशे ने तुम्हें बेकार कर दिया, जाओ कुछ कमा के लाओ। निकल जाओ। अरे करने तो दे। चले स्टार्ट जी। देव बाबू आखिर क्यों इतनी पीते हो? इस नशे ने तुम्हें बेकार कर दिया, दिन ब दिन ठुस होते जा रहे हो। हयानु हाथ मारते कम कर देव। तालियां। अच्छा आ जाए। सिमरन मेरी बात सुनो, तुम्हें चूरन बहुत पसंद है ना? लो तुम्हारे लिए चूरन लेकर आए, लेकिन इसे खाकर कहीं तुम मुझे चूरन ना लगा देना। ये एसआर के स्टाइल में। अरे हाय एसआर के नहीं कर सकती मैं। अच्छा फिर एक मेंटल साइको लड़की। ओके सिमरन ए मेरी बात सुनो, तुम्हें चूरन बहुत पसंद है ना? लो तुम्हारे लिए चूरन लेके आया, लेकिन इसे खाकर
तो मुझे चूरन ना लगा देना। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और चले, दुखी रोते हुए। ओके। शादी के बाद तो जिंदगी ही बदल जाती है, इतना सुकून होता है, इतनी इंडिपेंडेंस होती है। मुझे ही देख लो कितनी खुश हूं मैं। मेरी मानो तुम भी शाम ढलने से पहले शादी कर लो। रोते हुए दुखी, ये है ना रे, शादी हाँ। के बाद तो जिंदगी बदल जाती है। आप लोगों की फरमाइश पे। अरे शादी के बाद तो जिंदगी ही बदल जाती है, इतना सुकून होता है, इतनी इंडिपेंडेंस होती है। मुझे ही देख लो कितनी खुश हूं मैं। मेरी मानो तुम भी शाम ढलने से पहले शादी कर लो। तालियां, वेरी नाइस। जल्दी से एक और मजेदार सेगमेंट इनके साथ करेंगे जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। जब किसी स्क्रिप्ट के बारे में कंफ्यूज्ड होती हूं तो हस्बैंड से पहले अपने भाई से मशवरा करती हूँ। हाँ। इनमें से किस एक्ट्रेस का डांस सबसे अच्छा है? सबा कमर, माहिरा खान, सदफ कबल, महविश हयात। महविश हयात। सबसे अनप्रोफेशनल एक्टर वो है जिसमें ये तीन चीजें होती हैं। बताएं कौन सी? टाइम पे नहीं आते, काम को सीरियस नहीं लेते, और नखरे बहुत करते हैं सेट पे। कोई एग्जांपल दे नखरों की। हमारे एक्टर्स कैसे नखरे करते हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्री से नहीं सुनना चाहते हो, सुनना बताएं जी, नखरे कैसे होते हैं बताएं। ये लाइट यहाँ क्यों रखी है, कैमरा इस एंगल से मुझे क्यों शूट कर रहा है? कैमरामैन का काम, एग्जैक्टली कैमरामैन का काम कैमरामैन को करने दें, डायरेक्टर का काम डायरेक्टर को करने दें। आपका काम एक्टिंग है, खुदा के वास्ते एक्टिंग कर लें। तालियां। एक्टिंग छोड़ के सब कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा लुक्स की अहमियत है। यस। ये चेंज नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा? होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा अगले 10-12 साल में भी। किस एक्ट्रेस की फैशन सेंस सबसे अच्छी और किसकी सबसे ओके है? सबसे अच्छी मुझे लगती है सबा कमर की। ओके। यार ओके वाला मैं नहीं बोल रही। ओह वेरी गुड। ओके वाला बताएं। बोलना जरूरी है। बोल देंगे यार, डर गया। आप ब्लंट हैं। नहीं, बुरी बात है। बुरी बात भाई, सबकी अपनी। अगर किसी एक फिल्म में हीरोइन आना हो तो कौन सी फिल्म में आती? जब भी मेट, ये जवानी है दीवानी, रामलीला। जब भी मेट। इनमें से किस एक्टर को आप एक्टिंग क्लासेस देना चाहेंगी? नाम जरूर सेलेक्ट करना है। हुमायूं सईद, फवाद खान, फरहान सईद, एहसन खान। एहसन खान। एहसन खान को देंगी। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पोर्टफोलियो का हिस्सा बन चुका है कुछ लोगों के लिए। यस। रियली? यप। आपको लगता है लोग डिलिबरेटली कंट्रोवर्सी अपनी खुद बनाते हैं? यस, बिल्कुल। गिव अस एन एग्जांपल, रियल लाइफ नहीं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना दें कि कौन किस तरह कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। किसी शो पे कोई टेढ़ी बात करके खुद बोल दी। हाँ, और क्या? अगर आपको इस शो पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, आप क्या टेढ़ी बारे में, किसी के बारे में कोई गलत बात, या जेन्युइन एग्जांपल दे, बोल दें कोई किसी एक्टर के बारे में कोई गलत बात, फॉर एन एज एन एग्जांपल बोल दें किसी भी एक्टर को कि फॉर एग्जांपल सरहास घर जो है वो वक्त पे नहीं आती, या उनके साथ तो मैं काम करके बहुत तंग आ चुकी। यही वाला पार्ट लगाना काट के। बन गई, कोई मसला नहीं, बन गई तालियां। अरे वाह, वेरी गुड। ओह गॉड, ये हंस रही है कि रो रही है? ये मिक्स है। और कोई एग्जांपल है? अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल। आए जी, आपके कुछ दोस्त होंगे इंडस्ट्री के, आपको उनकी ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल बनानी होगी। ओके। लगाए जी, दो करेंगे हम। अकेले में मुझे डैश करना पसंद है। अकेले में मुझे खाना खाना पसंद है। मेरी ब्राउजर हिस्ट्री में हमेशा आपको डैश मिलेगा। आपको वहां जल्दी ही मिलेगा। मैं डैश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डैश करने से पहले मैं कभी नहीं सोचता। खाने से पहले मैं कभी नहीं सोचता। गुस्से आने पे मैं डैश करता हूँ। मैं खामोश हो जाता हूँ। मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद है। मुझे खाना पका के लेकर आने वाले लोग बहुत पसंद है। ऑफ स्क्रीन में बहुत ही डैश इंसान हूँ। ऑफ स्क्रीन में बहुत ही सुस्त इंसान हूँ। नेक्स्ट, तालियां। अमेजिंग, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस। अकेले में मुझे डैश करना पसंद है। अकेले में मुझे गाने सुनना पसंद है। मेरी ब्राउजर हिस्ट्री में हमेशा आपको डैश मिलेगा। आपको बहुत सारे डिजाइनर्स मिलेंगे। मैं डैश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अच्छी एक्टिंग करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डैश करने से पहले मैं कभी नहीं सोचती। मेकअप करने से पहले मैं कभी नहीं सोचती। गुस्सा आने पे मैं डैश करती हूँ। मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद है। मुझे सच बोलने वाले लोग बहुत। ऑफ स्क्रीन में बहुत ही डैश इंसान हूँ। मैं बहुत ही संजीदा इंसान। तालियां। अकेले में मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। मेरी ब्राउजर हिस्ट्री में हमेशा आपको
आई थिंक इंग्लिश सॉन्ग्स मिलेंगे। मैं डैश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, काम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेरी और जावियर की कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, हमने साथ एक ड्रामे में काम किया, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती हमारी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हमारी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो मैं कनेक्ट नहीं किया आप लोगों ने। एग्जैक्टली, हमने ज्यादा कनेक्ट नहीं किया। डैश करने से पहले मैं कभी नहीं सोचता, आई डोंट नो ये क्या करने से पहले सोचेंगे नहीं, नो आइडिया ठीक है, क्योंकि मैं इनको इतना जानती नहीं हूँ। गुस्सा आने पे मैं खामोश हो जाता हूँ या मैं गुस्सा कर लेता हूँ। मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, मुझे चिल करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ऑफ स्क्रीन में बहुत ही अच्छा स्वीट इंसान हूँ। तालियां। मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी। बॉलीवुड में जिस तरह शाहरुख खान ने ना कंसिस्टेंट फेम देखी, ओवर 26 इयर्स एक कंसिस्टेंट सक्सेस उन्होंने देखी, क्या आपको लगता है वहाज अली अब हमारे वो एक्टर बन सकते हैं जो कंसिस्टेंट ओवर द नेक्स्ट 20 इयर्स वो सक्सेस देख सके? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सक्सेस आती है 1-2 साल 3 साल बंदा बहुत हिट हुआ, फिर थोड़ा एक और इंसान हिट हुआ, वो कंसिस्टेंट 25 साल वाली वो बीइंग ऑन द टॉप वाला मुझे नजर नहीं आया हमारी इंडस्ट्री में। मैं हुमायूं सईद का यहाँ पे नाम लूँगी कि वो जनरेशन टू जनरेशन टॉप पे रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे पास वो वाहिद स्टार हैं जो आज तक स्टार हैं। अगर उनका कोई ड्रामा भी आता है ना तो लोग पागलों की तरह देखते हैं। और कंसिस्टेंसी की अगर आप बात करें और बैक टू बैक हिट प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, फिल्म उन्होंने की, उन्होंने मैसिव हिट दिया, उन्होंने वापस ड्रामा किया, उन्होंने मैसिव हिट दिया, वो फिर फिल्म पे गए, उन्होंने हिट दिया, फिर वापस ड्रामे पे, आज भी वो आएंगे तो वो मैसिव हिट ही देंगे। She has corrected me. ठीक है। तो हुमायूं सईद का जो करियर अगर आप फॉलो करें तो ही इज वेरी कंसिस्टेंट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपका सफर कैसा रहा हदकर्दी का? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका होस्टिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोइएगा नहीं प्लीज। और ऑडियंस का प्यार और मोहब्बत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सब कुछ प्यार ही है जिस तरह इन्होंने बोला, इन्होंने ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया, और बिल्कुल ये आप लोगों की मोहब्बत है, ऑडियंस की मोहब्बत है जिससे एक्टर्स को एनर्जी मिलती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सटर्नल एनर्जी पे डिपेंड करना नहीं चाहिए, एनर्जी अपने अंदर से ही निकालो। ऑडियंस का प्यार मिले ना मिले, आपने खुश जरूर रहना है। दुआओं में याद रखना। मिलता हूँ हदकर्दी के अगले एपिसोड में। आई लव यू।